अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलेक्शन कमीशन से एक बुरी खबर आई है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से 4 लाशें बरामद हुई हैं। एक तरफ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट ने वापस किया तो उसी वक्त या उससे कुछ देर पहले ये वाक़या पेश आया है। कुछ लोग इस वाक़ये को लेकर बहुत सवालात उठा रहे हैं। इसकी असल हकीकत भी हम इस वीडियो में जानेंगे और इलेक्शन को मुलतवी करवाने के हवाले से जो खबर इस वक्त इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको ये बताऊंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो ये कि भाई अब कुछ जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने अपना जो बोरिया बिस्तरा है वो पैक कर लिया है। इनमें वो लोग ज़्यादा तादाद में शामिल हैं, इनकी तादाद भी आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होने वाले जो वाक़यात हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसका मतलब समझते हैं क्या है कि मतलब कि कोई आ रहा है और वो कौन आ रहा है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी कीमती जो राय है वो ज़रूर दिया करें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट ने वापस कर दिया है। ये सिर्फ जो लोग ये समझते हैं कि ये निशान वापस किया गया है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये निशान नहीं वापस किया गया। ये आप समझ लें कि ऐसे इमरान खान को हुकूमत दे दी गई है, यानी कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन ना जीते। हाउ इज़ इट पॉसिबल? इसीलिए नवाज शरीफ साहब का ये मुतालबा था कि कुछ भी हो जाए बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने, पाकिस्तान की टॉप पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए लोगों ने पिछले 2 साल से जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया है, उसके बाद अगर इमरान खान हुकूमत में आ जाते हैं तो उन सब का क्या होगा। आपने ये खबर भी सुनी होगी कि इमरान खान ने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन के लोगों को कि मैं आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। जावेद चौधरी ये कह चुका है कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ वापस आया तो उसने चौक और चौराहों के ऊपर लोगों को फांसियों के ऊपर लटका देना है। और ये जो लोग हैं, अब चूंकि एक ग्रीन सिग्नल आया है ये बल्ले की सूरत में, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में इतना बड़ा वाकया हो जाना ऑफिस में, ये कुछ तो है जिसकी पर्दादारी की जा रही है। वो क्या है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, अब क्या है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो वैसे ही मतलब कि डटे हुए हैं। वो उन झुकने के बजाय वो बंदा इकोनॉमिस्ट के ऊपर आर्टिकल लिख रहा है जेल से बैठ के। इसका मतलब ये है कि वो किसी किस्म की किसी भी डील जो है उसके मूड में नहीं है इमरान खान। ब्यूरोक्रेसी जो है, जो टॉप के लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो इस वक्त शदीद डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं। एक जर्नलिस्ट हैं एहतशाम अब्बासी साहब, उन्होंने ये दावा किया है कि वो लोग जिन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों में आला कार बन के ये काम किए, पीटीआई के लोगों के घरों में छापे मारे, उनके बिजनेसेस को तबाह किया, उनके घरों की चादर और चारदीवारी के तकद्दस को पामाल किया, गोलियां चलाई, उमर डार को ज़ख्मी कर दिया, इमरान रियाज खान का क्या हाल किया, परवेज़ इलाही के साथ क्या हो रहा है, शाह महमूद कुरैशी को धक्के और मुक्के मारे गए। कल जब ये लोग वजारतों के ऊपर आकर बैठेंगे तो क्या ये उनको छोड़ देंगे? तो इसका जवाब है नहीं। तो इसका मतलब है कि भाई आप उनके आने से पहले भागो। इसका मतलब ये है कि खान साहब या खान साहब की जो पार्टी है उसकी हुकूमत आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, स्पेशली इस डेवलपमेंट के बाद। और इलेक्शन में जिस तरह से पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर हुई और ये प्लान मौजूद है कि भाई इलेक्शन को किसी ना किसी तरीके से डिले करवा दिया जाए। जब ये इलेक्शन
के डिले करवाने की खबरें गर्दिश करती हैं इस्लामाबाद में। ऊपर से हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पीटीआई को साइडलाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन अदालतें ऊपर से रिलीफ दे देती हैं। फिर सोहेल वड़ाइच का कालम कि अदालत अली खान और रियासत अली खान एक दूसरे के आमने सामने हैं, ये खबरें। उसके बाद ये खबर कि भाई इमरान खान की जो ये वाली खबर है, तो ये चीज़ें आ जाके सेनेट की करारदाद, ये चीज़ें शकूक व शबहात ज़रूर पैदा करती हैं कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। वक्त के ऊपर इलेक्शंस जिसकी ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ये सब कुछ होने के बाद भी हमें यकीन से अभी तक भी नहीं कह सकते कि भाई कुछ। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि ब्लैक स्वान, कि पाकिस्तान में कोई ब्लैक स्वान हो सकता है। ब्लैक स्वान की जब मैंने गूगल के ऊपर जाके ब्लैक स्वान लिखा तो मुझे पता तो था कि ब्लैक स्वान क्या होता है, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर उसको कंफर्म करना चाह रहा था। तो ब्लैक स्वान होता है एक ऐसा वाक़या जिसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं होती है, और वो वाक़या अचानक होता है और पूरा जो रीजन होता है या पूरे जो कंट्री की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसके पूरे डायनेमिक्स को वो चेंज कर देता है। तो अच्छा, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं ना जो एक तसलसल के साथ होते हैं। लाइक मैं उसकी एग्जांपल दे दूं, कोई वाक़या होने वाला है तो जैसे आप ये कह लें कि जो पेशावर में आर्मी स्कूल के ऊपर अटैक हुआ था, बच्चे मर गए, उसके बाद अचानक से शहीद हो गए, तो उसके बाद अचानक पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान हुआ और दहशतगर्दी के खिलाफ एक फैसला कुन जंग खेली गई। इमरान खान उस वक्त धरने के ऊपर बैठे थे, वो ख़त्म करना पड़ा। 9/11 को आप कह सकते हैं कि भाई आप रात को सोए हैं तो सुबह आपके माइंड में मीनिंग है कि कल हमें अपनी फ़ौजें अफगानिस्तान में उतारनी है, कि मिसाल दे रहा हूँ। तो ये इस तरह के जो वाक़े होते हैं ये पूरे डायनामिक्स को चेंज कर देते हैं, जियोपॉलिटिक्स को चेंज कर देते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ एक आलमी जंग छिड़ गई, फिर उसमें कई ममालिक उसका हिस्सा बने, फिर एक पूरी 20 साल की हिस्ट्री है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह का जो कोई वाक़या है वो पाकिस्तान में होना, और उसके ऊपर फिर पूरे डायनामिक्स के ऐसा वाक़या हो कि भाई कल मैं ही ये कह रहा हूँ कि यार इलेक्शन को छोड़े रहने दें, मतलब कि ऑटोमेटिक वाक़या होने के साथ ही ये कहना ही ना पड़े कि भाई इलेक्शन डिले हो रहे हैं, ऑटोमेटिक डिले हो जाए। यानी इमरान खान डरने के अगले दिन उसे नहीं पता था कि कोई ऐसा वाक़या हो जाएगा कि मुझे ऑटोमेटिक डरना जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है, ये भी ऐसी खबरें भी मौजूद हैं। और ये इलेक्शन कमीशन वाली बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में 4 मुलाजमीन की लाशें बरामद हुई हैं। खदशा ये जाहिर किया गया है कि ये हलाकतें गैस लीकेज की वजह से हुई हैं, और इस्लामाबाद में जो हवाओं का रुख है वो अब तब्दील हो चुका है। इमदादी जो टीमें हैं उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो ऑफिस है कुंद कोट, उसके 4 जो मुलाजमीन हैं वो कमरे में सोए हुए थे, और इतला मिलने पर जब पुलिस और इलेक्शन कमीशन की टीमें वहां पर पहुंची और उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। मुश्ताक मगसी, कंप्यूटर ऑपरेटर गुलाम फरीद, उनके साथ वाजिद खालती और अब्दुल रऊफ मगसी जो हैं, ये नाम शामिल हैं जो इस दुनिया से चले गए। और ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है बेसिकली। और इसके बाद मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं है कि भाई इसके बाद इलेक्शन को आप मुलतवी कर सकें या होने चाहिए। हाँ, लेकिन जो मैंने ब्लैक स्वान की बात की है, अगर कोई ऐसा वाक़या अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई ऐसा वाक़या होता है तो चूँकि प्रेडिक्शंस हैं तो मैं आपके सामने ये मैंने चीज़ें रख दी हैं। बाकी जो चीज़ है वो ये है कि बल्ले का निशान वापस आने के बाद बल्ले की वापसी और पीटीआई की जो वापसी है, इसके चांसेस अगर मैं कल आपको बोलूँ 50% थे तो आज ये 200% हो गए हैं कि भाई अब पीटीआई एक मजबूत ग्राउंड के ऊपर खड़ी है। टिकटें जो हैं वो भी तकसीम होने का मेरे ख्याल में कल वो टिकटें तकसीम होंगी, फिर मज़ीद चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। हाँ, अब तो जो आपका सबसे बड़ा एंकर जिसे कहते हैं सो कॉल्ड सबसे बड़ा एंकर यानी शाज़िब खानज़ादा, अब वो भी ये बात मानने पे मजबूर हो गया है कि इमरान खान
पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी है और इमरान खान की बात ही मानी जाएगी। और इमरान खान ने जिस तरीके से पिछले 1.5-2 साल में सब अदारों को आगे लगाया हुआ है ना, तो गेम जो है वो खान के हाथ में है। वो डर नहीं रहा, जेल में बैठ के भी इकोनॉमिस्ट के लिए आर्टिकल लिख कर बहुत से लोगों की नींदें उसने हराम की हुई हैं। और इंशाअल्लाह सरेंडर जो है वो होगा और इमरान खान या हक सच की जो बात है वो सामने आएगी और चीज़ें जो है वो बेहतर होना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये बल्ले का निशान की वापसी एक बड़ी डेवलपमेंट थी। इसकी खबर मैंने कल ही आपको दे दी थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ये एप्लीकेशन वापस ले लेगी और ये वापस आ जाएगा। फिर वापस आ गया। तो आप हमारी वीडियोस को देखा करें, जो कमेंट्स किया करें, ओपिनियन दिया करें, क्योंकि हम जो खबरें लेके आते हैं उसकी पूरी रिसर्च और चीज़ों को इंटरलिंक करके हम आपको बताते हैं, कानूनी चीज़ें देख के कि यार इसके बाद क्या कुछ हो सकता है। और जो भी हमें समझ में आती है, हमारी जो टीम रिसर्च करती है, ओपिनियन बनाती है, वो आपके सामने रखते हैं और ख़बरें भी आपको देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।